जितने अहबाब मुझे सुन रहे हैं आप मेरा करीब हैं, लेकिन कुर्ब कौन है? ये जो अहबाब बिल्कुल मिंबर के सामने बैठे हैं, ये सिर्फ करीब ही नहीं, ये कुर्ब भी है। क्यों? इनके और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं। जिन दो के दरमियान तीसरा कोई ना हो उसे कुर्ब कहते हैं। अगर ये मुझ तक पहुंचना चाहें तो बगैर वसीले के पहुंचेंगे। जिनको अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी वसीले की जरूरत ना हो, बिस्मिल्लाह, उसे कुर्ब कहते हैं। आप कुर्ब समझेंगे तो आपको कुर्बतन इल्लल्लाह का मानी समझ में आएगा। ये जो हम नमाज में कहते हैं मेरे मालिक ये हमारी 2 रकत की नमाज है तेरी कुर्बत के लिए, असल में वो कुर्बत क्या है? जिन दो के दरमियान कोई वसीला ना हो उसे कुर्ब कहते हैं। इसीलिए खुदा ने कुरान में कहा था कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इनसे कहे कि ये तेरे कुर्ब से मोहब्बत करें, ये उनसे मोहब्बत करें जो इतने तेरे करीब हैं कि तेरे और उनके दरमियान तीसरा कोई नहीं। अब आले मोहम्मद पहली मंजिल है इल्मुल कलाम की कुर्ब। खुदा कहता है ये कुर्ब में नहीं रहते, इसका मतलब इससे भी नजदीक रहते हैं। दूसरी मंजिल क्या है? दूसरी मंजिल है दनव। दनव किसे कहते हैं? अल्लाह कुरान में कहते हैं जन्नत में जन्नती जो फल खाते हैं वो उनके मकाम दनव पे होता है। ये हाथ उठाएंगे फल हाथ में आ जाएगा। इसका मतलब जहां तक हाथ की रसाई हो उसे दनव कहते हैं। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि मेराज की रात मेरा हबीब मेरे मकाम दनव पे आ गया था, मैं अपना हाथ लगा सकता था, इसीलिए पर्दे से भी हाथ ही बाहर आया था। इसका मतलब वो हाथ वाली मंजिल उसे दनव कहते हैं। इससे आगे है तीसरी मंजिल, उसे कहते हैं लदुन। लदुन क्या है? मैंने कुर्ब समझा दिया, ये मजमा मेरा कुर्ब, ये माइक जो है ये मेरा कुर्ब भी है मेरा दनव भी है। यानी कि मैं बात फिर समझाऊं, ये मेरा कुर्ब है, हसनैन भाई मेरा कुर्ब है, जवार शाह जी मेरा कुर्ब है, लेकिन मैं इन्हें हाथ से छू नहीं सकता। ये माइक मेरा कुर्ब भी है दनव भी है, ये हाथ की रसाई में भी है और इसके और मेरे दरमियान तीसरा भी कोई नहीं। इससे अगली कुर्बत की मंजिल है लदुन। लदुन क्या? ये जो मेरे बदन पे लिबास है ये मेरा कुर्ब भी है दनव भी है लदुन भी है। ये मेरे साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि मैं भी नहीं मुझसे जुदा भी नहीं, है भी मेरे साथ लेकिन जात का हिस्सा भी नहीं, है भी मेरे करीब, बात खुश तो नहीं हो रही, लेकिन जात का हिस्सा भी नहीं। अब बात थोड़ी मुश्किल हो गई लेकिन नतीजा आपकी सोचों से बेहतर निकलेगा। आले मोहम्मद न कुर्ब में है न दनव में है न लदुन में है। लदुन में अल्लाह का इल्म है, इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है ये इल्म लदुन्नी के मालिक है, ये अल्लाह के दनव से लदुन से इल्म ले लेते हैं। अब इससे अगली मंजिल है इंदियत। अब ये पढ़ा लिखा मजमा एक लम्हे के लिए सोचेगा कि इस लिबास से आगे और क्या चीज हो सकती है। लिबास से आगे तो सिर्फ जात ही है, नहीं लिबास से आगे भी एक चीज है जो इंदियत में है। ये जो मैं गुफ्तगू आपके सामने कर रहा हूं, ये जो लफ्ज मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये मैं कहीं से देख के नहीं पढ़ा, कहीं से सुन के नहीं पढ़ा, ये लफ्ज मेरे अंदर हैं, अंदर भी हैं और नजर भी नहीं आ रहे, अंदर भी हैं और दिखाई भी नहीं दे रहे। किसी बड़े से बड़े माहिर तिब को लेके आओ, उसे कहो मेरे अंदर के लफ्जों को तलाश करे, वो मेरे खून के जर्रे देख सकता है, मेरी हड्डियों की तहें देख सकता है, लेकिन वो मेरे अंदर छुपे हुए लफ्ज नहीं देख सकता। ये अंदर हैं भी और नजर भी नहीं आ रहे। मैं इरादा करता हूं कि अगला लफ्ज मैं ये कहूं, इधर मैं इरादा करता हूं लफ्ज जाहिर हो जाता है। खुदा ने कहा जाहिलो इन्हें मक्के मदीने की गलियों में तलाश न करना, ये मेरी इंदियत में रहते हैं, मैं इरादा करता हूं ये जाहिर हो जाते हैं।